देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालातों को लेकर एक बैठक कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले साल नवंबर में कमी की थी। राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहाँ टैक्स को कम करें। कुछ राज्यों ने तो अपने यहाँ टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। मोदी ने राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा। मेरी प्रार्थना है कि नवंबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही है। यह वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल और सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन पीएम मोदी की इस अपील को राज्य की सरकारों के बीच शायद उतने अच्छे से नहीं लिया गया। तो आइए जानते हैं कि राज्य की सरकारों का पीएम मोदी की इस अपील पर क्या कहना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स का हिस्सा केंद्र के लिए 24.38 रुपए और राज्य के लिए 22.37 रुपए है। पेट्रोल टैक्स का हिस्सा केंद्र कर के रूप में 31.58 रुपए और राज्य कर के रूप में 32.55 रुपए है। जनता को राहत देने के लिए राज्य पहले ही प्राकृतिक गैस में टैक्स राहत दे चुका है। नेचुरल गैस को बढ़ावा देने के लिए इस पर वैट की दर 13.5% से घटाकर 3% कर दी गई है। दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सरकार कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए पीएम विपक्ष दल वाले राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। केंद्र बकाया जीएसटी चुकाए और राज्यों से सौतेला व्यवहार करना बंद करे। प्रधानमंत्री को भाजपा के राजनीतिक हितों के लिए कोरोना मीटिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम इसकी निंदा करते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पीएम ने हेल्थ के बजाय पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बात की, जिससे यह राजनीतिक बैठक बन गई। पीएम मोदी इनको जीएसटी के तहत लाएं और देश के लिए एक नीति बनाएं। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ कमाए। क्या उन्होंने ये बताया? आपने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया और फिर आप राज्यों से वैट को और कम करने के लिए कहते हैं। उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और फिर दूसरों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोधी राज्य सरकारों ने निशाना साधा। कई राज्यों में कीमतों का अंतर गिनाया। कहा मुंबई में ईंधन का दाम 120 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पड़ोस के ही केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में ये 102 रुपए है। तो वहीं तमिलनाडु में इसका रेट 111 रुपए और जयपुर में 118 रुपए लीटर है।
अब ऐसे में पीएम मोदी के पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आए इस बयान से सियासी बयानबाजी अब और तेज हो गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों के पीछे केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य की सरकारें? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।